Assalamu alaikum everyone. I hope you all are well. So today we are going to continue our series of computer networks, that is CS610. तो बेसिकली आज हमने जो है वो लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अब इस फोर्थ लेक्चर में हमने क्या क्या टॉपिक्स को कवर करना है। अब इसका टाइटल क्या है, पैकेट्स, फ्रेम्स एंड एरर डिटेक्शन। तो बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे कि पहले जो है वो हम इंट्रोडक्शन लेंगे किसका, पैकेट का, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ऐसे क्या रीज़न्स थी, क्या सिनेरियोज़ थे जिनकी बेस पे ये नीड राइज हुई कि लाइक पैकेट्स में डेटा को कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखें इस चैप्टर में हमने कुछ एग्जांपल्स देंगे पैकेट्स की। फिर यहाँ पे कैलकुलेशन है विदाउट पैकेट्स और विद पैकेट्स, जो वेट टाइम आपके पास लगता है वो कितना होता है डेटा की ट्रांसमिशन में, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, हम वो देखेंगे। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि पैकेट्स और फ्रेम्स में बेसिकली क्या डिफरेंस है, किसी फ्रेम का क्या फॉर्मेट होता है, और अगर कोई ट्रांसमिशन प्रॉब्लम आ रही है फ्रेम्स को ट्रांसफ़र करने में, ट्रांसमिट करने में, तो क्या रीज़न किस वजह से हो सकती है, ठीक है। मतलब क्या होगा तो हमें क्या पता चलेगा कि क्या रीज़न है क्या नहीं है, एंड ऑल दैट स्टफ़। So let's start our chapter, but before this, if you are new to the channel, then don't forget to subscribe and hit the bell icon, right? Okay, अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आपके पास आ रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेट। अब पैकेट बेसिकली क्या है कि जो नेटवर्क सिस्टम्स होते हैं उन्होंने अपना पूरा डेटा कम्युनिकेट करना होता है, ट्रांसमिट करना होता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर, फ्रॉम सेंडिंग डिवाइस टू रिसीविंग डिवाइस, ठीक है। तो अगर वो पूरे का पूरा डेटा जो है वो इकट्ठे का इकट्ठा भेजेंगे, यानी कि वन शिफ्ट में, वन स्लॉट में अगर पूरा इकट्ठा भेजेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है वो आपके पास टाइम लगता है, ठीक है। तो इसलिए नीड अराइज़ हुई कि मतलब पैकेट्स जो हैं वो बनने ज़रूरी हैं। इसकी मैं अगर आपको डेली लाइफ से एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई टैंक है, वाटर टैंक, ठीक है, और उसका एरिया बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा कोई टैंक है। तो आपने क्या करना है कि उसमें फॉर एग्जांपल 2 लीटर्स ऑफ वाटर जो है वो उसमें फ़िल करना है। तो अब देखें वो पूरा लाइक पैकेट, वो पूरा जो वाटर टैंक है आपके पास वो इतना बड़ा है, और आपने जो ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे एक छोटा सा सुराख है जहाँ से हम पानी डाल सकते हैं। तो वहाँ से जब हम 2 लीटर्स फॉर एग्जांपल पानी डाल रहे हैं तो वो बेस तक पहुँचने के लिए टैंकी बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी ना, तो मतलब उसका वेट टाइम बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर उसी को हम बकेट्स में चेंज कर दें, मतलब वो जो ऊपर से हमने मतलब 2 लीटर आपके पास वाटर अगर हमने सेंड करना है उस टैंक को, तो अगर हम इसको बकेट्स में ही ट्रांसफॉर्म कर दें तो फिर क्या होगा कि एक एक करके हम वो बाल्टी जो आपके पास बकेट है उसको इजीली हम ट्रांसफ़र कर सकेंगे और टाइम भी हमारा कम लगेगा, ठीक है। तो यहीं से अगर हम समझें कि पैकेट बेसिकली क्या है कि आपने पूरे अपने डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में ट्रांसमिट कर लेना है, और इसका फ़ायदा क्या होता है कि ट्रांसमिशन एरर्स भी इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखें फॉर एग्जांपल अगर हमने पूरे का पूरा डेटा इकट्ठा सेंड करना है तो सेंडिंग डिवाइस इतनी MBs फॉर एग्जांपल डेटा की लगा के सेंड करेगा रिसीवर को, और जब पूरे का पूरा डेटा इतना टाइम और इतनी कॉस्ट लगा के सेंड हो जाएगा तो आखिर में जाके पता चलेगा कि ये तो ट्रांसमिशन सक्सेसफुल ही नहीं थी, इसमें तो एरर्स बहुत थे। तो बजाय इसके कि हम पूरे डेटा को इकट्ठे भेजने का रिस्क लें, अगर हम उसको छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या होगा कि लाइक एक एक पैकेट करके जाएगा, तो जब भी फ़ौरन एरर आएगा तो हम उसको फ़ौरन से डिटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था पैकेट का आपके पास। नेक्स्ट आ गया कि प्रॉब्लम्स विद शेयरिंग। अब जो अर्ली कंप्यूटर्स होते थे ना उनमें शेयरिंग का बहुत ज़्यादा जो है वो इशू होता था। लाइक वही जो मैंने भी आपको एग्जांपल दी कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम लगता था, उसका वेट टाइम बहुत ज़्यादा होता था, और एरर्स को भी डिटेक्ट करना मुश्किल होता था। तो यही बेसिकली शेयरिंग में प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसकी वजह से कोई मैकेनिज़्म चाहिए था कंप्यूटर नेटवर्क इंजीनियर्स को फेयरनेस डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो फेयरनेस जो है वो पैकेट्स के ज़रिए से हमने अचीव की। कैसे अचीव की कि जो पूरा डेटा होता है उसको हम छोटे छोटे ब्लॉक्स में या छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कम टाइम लेता है और उसके डिलेज़ जो हैं वो नहीं होते, ज़्यादा डिलेज़ कंप्यूटर को एक्सपीरियंस नहीं करने पड़ते, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये फॉर एग्जांपल आपके पास शेयर्ड रिसोर्स है, तो अगर इस इमेज की डिस्क्रिप्शन आप पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि कोई भी 2 पेयर ऑफ कंप्यूटर्स, या A और B फॉर एग्जांपल, या फिर A और C, या C और D, या B और C, या A और D, मतलब 2 पेयर ऑफ कंप्यूटर्स जब एक वक्त में कम्युनिकेट कर रहे होंगे ना, डेटा आपस में ट्रांसफ़र कर रहे होंगे, तो उस वक्त बाकी 2 कंप्यूटर्स या बाकी जितने भी आपके नेटवर्क में कंप्यूटर्स मौजूद हैं वो डेटा ट्रांसमिट नहीं कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये हमने अब डेटा को पैकेट्स में ट्रांसफ़र कर लिया। तो पैकेट्स में करने का हमारा पर्पज़ ही ये था, हमारा मकसद ही ये था कि हमें जो है वो हम ज़्यादा डिलेज़ हमें फ़ेस ना करने पड़ें, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि विदाउट पैकेट्स और विद पैकेट्स, इसको मैं आपको लाइक इस टॉपिक से कि वेट टाइम अगर आपने कैलकुलेट करना होता है, इससे पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक मिड टर्म्स में या फाइनल्स में अगर आपका सिलेबस में इंक्लूड हो, या उसके अलावा जो आपकी असाइनमेंट्स होती हैं उनमें भी विदाउट पैकेट्स और विद पैकेट्स वाला ये जो पूरा टॉपिक है ना आपके पास इस चैप्टर का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में ये जो अगर किया तो काफ़ी लेंथी हो जाएगी ये। फ़िलहाल हमने उस टॉपिक को स्किप किया नेक्स्ट पार्ट के लिए। अब यहाँ पे देखें कि पैकेट्स एंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि पूरे के पूरे डेटा को जो है वो पहले कंबाइन कर देते हैं, मल्टीप्लेक्स कर देते हैं, और फिर वो रिसीविंग डिवाइस पे जाके डी मल्टीप्लेक्स हो जाता है। यानी कि जैसे इनकोडिंग डी कोडिंग या मतलब का कॉन्सेप्ट नहीं होता कि पहले फॉर एग्जांपल हमने डेसिमल को बाइनरी में किया, फिर जब रिसीव हो गया तो बाइनरी को डेसिमल में कर लिया। इस तरह का आपने कहीं ना कहीं अपनी अर्ली क्लासेस में पढ़ा होगा। तो ये वाला बेसिकली कॉन्सेप्ट है। और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ही चैनल है और यहाँ पे सेंडिंग कंप्यूटर्स हैं और यहाँ पे रिसीविंग कंप्यूटर्स होंगे, वो 3 ही होंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो जैसे मैंने आपको पर बताया कि सिंगल पेयर ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो एट अ टाइम किसी सिंगल टाइम पे एक ही पेयर ऑफ कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है डेटा को। सही हो गया। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंप्यूटर 1 ने डिसाइड किया कि मैंने जो है वो डेटा ट्रांसमिट करना है किसी रिसीविंग एंड पे, ठीक है। तो देखें यहाँ से इसने ये ब्लू एरोज़ जो आपको नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग हुई मक्स के ज़रिए से। मक्स एक डिवाइस होती है जहाँ से मल्टीप्लेक्सिंग कैरी आउट की जाती है, और फिर यहाँ से कंप्यूटर 1 अपना डेटा सेंड कर रहा है और फिर वो रिसीविंग एंड पे जाके रिसीव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब उसने अपना सारा काम मुकम्मल कर लिया, कंप्लीट कर लिया, तो फिर कंप्यूटर 2 की बारी आ गई, एंड सो ऑन एंड सो फॉर सॉरी। ओके, सो यहाँ पे अब बेसिकली आपके पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो आ गया, पैकेट्स एंड फ्रेम्स। देखें, अब पैकेट्स और फ्रेम्स को मैं सिंपल टर्म्स में अगर इसका आपको डिफरेंस बताऊँ, तो फॉर एग्जांपल अगर जब हम किसी पिज़्ज़ा शॉप पे जाते हैं तो हमारे पास पिज़्ज़ा के डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, राइट। तो उस पिज़्ज़ा शॉप पे आपके पास पिज़्ज़ा के डिफरेंट फ्लेवर्स मौजूद हैं, जिनमें से हम कोई एक जो है वो चूज़ कर सकते हैं, या हम डिफरेंट फ्लेवर्स भी उसमें से ले सकते हैं। तो इसी तरह जो पैकेट होता है वो स्मॉल ब्लॉक ऑफ डेटा होता है, एंड इट हैज़ डिफरेंट फॉर्मेट। ईच हार्डवेयर यूजेस डिफरेंट पैकेट फॉर्मेट। यानी कि क्या हो सकता है कि बहुत सारे फ्लेवर्स हैं किसी पिज़्ज़ा की शॉप पे, एक कस्टमर आएगा वो एक फ़्लेवर ऑर्डर करेगा, फिर सेकंड कस्टमर आएगा वो दूसरा करेगा, या 2-3 कोई डिफरेंट फ्लेवर्स इकट्ठे करेगा। तो इसको हम कहते हैं कि पैकेट्स हैं, कि डिफरेंट हार्डवेयर्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप का पैकेट यूज़ कर सकती हैं। और ओवरऑल अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो पैकेट जो है वो स्मॉल ब्लॉक ऑफ डेटा है, ठीक है। लेकिन अगर इसी के कंपैरिजन में हम ये देखें कि फ्रेम क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पिज़्ज़ा शॉप पे गए और आपने किसी स्पेसिफ़िक फ्लेवर का पिज़्ज़ा जो है वो ऑर्डर कर लिया, तो जब वो पिज़्ज़ा बॉक्स में आपके पास वो स्पेसिफ़िक फ्लेवर वाला पिज़्ज़ा आ गया, तो इट मीन्स कि अब वो आपके पास फ्रेम है, ठीक है। तो अब फ्रेम क्या है कि फ्रेम और हार्डवेयर फ्रेम डिनोट्स अ पैकेट ऑफ स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑन अ स्पेसिफिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। कि जब आपके पास बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल हों और हर कस्टमर या हर हार्डवेयर डिफरेंट फ्लेवर या डिफरेंट पैकेट फॉर्मेट यूज़ कर रही हो, उस वक्त हम बात कर रहे होते हैं पैकेट्स की। लेकिन जब कोई स्पेसिफ़िक कस्टमर कोई स्पेसिफ़िक फ्लेवर या कोई स्पेसिफ़िक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी आपके पास स्पेसिफ़िक फॉर्मेट यूज़ कर ले, तो हम कहते हैं कि ये अब फ्रेम है, ठीक है। तो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पैकेट्स एंड फ्रेम्स। अब नेक्स्ट बात आ जाती है कि ये जो फ्रेम है, कि अगर हम बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हार्डवेयर ए है तो वो कौन सा फॉर्मेट यूज़ कर रही है, तो जब ये डिसाइड हो गया, ये डन हो गया, तो अब हमने देखना है कि फ्रेम का फॉर्मेट क्या होता है। तो देखें, बेसिकली एरर्स की डिटेक्शन इजी करने के लिए कि हम एरर्स को इजीली डिटेक्ट कर सकें, और फिर उनको जब डिटेक्ट कर लें तो फिर उनको इजीली हम करेक्शन उनकी कर सकें। तो इसके लिए जो फ्रेम फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि दरमियान में आपके पास ब्लॉक ऑफ डाटा आ जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल दरमियान में आपके पास पैकेट आ गया, और फिर पैकेट के आसपास आपने 2 जो है वो फ्लैग्स एक तरह के लगा देना है। अब वो फ्लैग्स बेसिकली क्या हैं, एक SOH और एक EOT। EOT जो है वो एंड ऑफ टेल, यानी कि किसी फ़ाइल का एंड होता है, और यहाँ पे जो है SOH इट मीन्स द स्टार्ट ऑफ हेड और द स्टार्ट ऑफ हेडर। तो जो भी आपके पास फ्रेम होगा उसके पास ये 2 फ्लैग्स एक तरह से होंगे, एक उसके पास स्टार्ट ऑफ हेडर होगा और एक एंड ऑफ टेल होगा। और इसका मकसद क्या है, इसका मकसद यही है कि हमने
जो भी फेस कर सकते हैं हम आने वाले टाइम में ड्यूरिंग द डेटा ट्रांसमिशन, हम जो भी एरर्स को फेस कर सकते हैं ना, तो ये स्टार्ट ऑफ हेडर और एंड ऑफ टेल जो है वो हमें एरर्स को डिटेक्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। अब वो कैसे हेल्प आउट करते हैं यहाँ पे देखें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तो आपके पास मिसिंग एंड ऑफ टेल है, यानी कि आपने ये पैकेट सेंडिंग कंप्यूटर से सेंड किया, चैनल पे यानी कि मीडियम पे पास हुआ, और जब रिसीविंग एंड पे रिसीव करने की बारी आई तो ये जो था आपके पास लाइक इतना सा, ये जो एंड ऑफ टेल था ये मिसिंग था, ठीक है, तो ये आपके पास नहीं था। इससे हमें क्या पता चला कि जो सेंडिंग कंप्यूटर था ना, यानी कि जिसने डेटा को सेंड किया था, वो क्या हो गया आपके पास, वो हो गया क्रैश, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास कोई लाइक पता चल गया कि सेंडिंग कंप्यूटर क्रैश हुआ है, तो फिर हमारा क्या काम होगा लाइक किसी भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का, कि वो सेंडिंग कंप्यूटर पे जाके चेकआउट करेगा कि कहाँ से क्रैश अकर हुआ, ठीक है। अगर तो आपके पास स्टार्ट ऑफ हेडर ही रिसीव करते हुए मिस कर जाए, तो फिर क्या इसका मतलब होता है, इट मीन्स दैट रिसीविंग कंप्यूटर हैज़ मिस्ड द बिगिनिंग ऑफ मैसेज, यानी कि जो रिसीव कर रहा था कंप्यूटर, जो कंप्यूटर बी था फॉर एग्जांपल, उसने क्या किया है कि वो लाइक रिसीव नहीं कर पाया, या उसने अबॉर्ट कर दिया, टर्मिनेट कर दिया है मैसेज का स्टार्ट। तो फिर हमारा क्या काम बनेगा किसी भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का, कि वो देखेगा, मेक श्योर करेगा कि जो रिसीविंग एंड है वो प्रॉपर्ली मैसेज की बिगिनिंग भी जो है वो अपने पास रिसीव करे, सिर्फ उसका पार्ट ऑफ मैसेज रिसीव ना करे, ठीक है, मतलब पार्शली ना करे, रिसीव कम्प्लीटली करे। और लास्ट आपके पास एक है कि अगर तो कोई बैड फ्रेम ही हुआ, यानी कि प्रॉपर उसमें डेटा ही नहीं है, या कोई एम्बिगुअस डेटा है, या डुप्लीकेट है, तो इन सब सिनेरियो से बचने के लिए जो बैड फ्रेम होगा उसको तो कम्प्लीटली जो है वो डिस्कार्ड ही कर दिया जाएगा, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस। इसमें हमने एक टॉपिक जो है वो ज़्यादा डिटेल में कवर करने के लिए फॉर द टाइम बिंग स्किप किया है, बट इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो यू कैन गेट दिस टॉपिक इन डिटेल। And if you are new to the channel, then don't forget to subscribe and hit the bell icon. And if you have any confusion in this lecture, then you are free to drop any comment in the comment section and I will answer your questions. Thank you.